आदरणीय श्री करुणाल अशोक जी हमारे टीम में रात दिन काम कर रहे हैं गाजियाबाद से। धन्यवाद। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था जो तबियत तेजी से खराब हुई, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा था मुझे जरूर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का अच्छा पास में हमारे एनपीपी जो है उन्होंने कहा कि जरा पास में लाइए। वैसे तो जो गणतंत्र दिवस के हम 74 का बना रहे हैं और गणतंत्र की बात हो, गणतंत्र की बात हो और डॉक्टर अम्बेडकर की बात ना हो, उसके शिल्पी है तो ये उचित नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन के बहुत सारे आयाम हैं। यहाँ पर हमारे सबसे पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहना चाहता हूँ संविधान के विषय। यदि उनके जीवन को देखें, उनके जीवन के आयाम को देखें, जब उन्होंने ओलंपियन नौकरी से और ग्रेजुएट से नौकरी प्राप्त करके जब यहाँ के सारे जीवन में प्रवेश किया तो उसको देखें कि कालाराम मंदिर के आंदोलन को देखें, मनुस्मृति को जलाए जाने को देखें और उनके इतिहास को देखें और जो उनकी विटनेस है, जो साइबर कमीशन में उनकी विटनेस है उसे देखें। उसके बाद में काला खालिद का आयोग जो कमीशन था उसमें जो विटनेस उनको बुला के देखा गया। ये सारे जो काम हैं ये उनके एज एडवोकेट थे जो दुनिया के सबसे बेहतरीन वकीलों में से वो एक थे। तो उनके बहुत सारे आयाम रहे हैं। उनके जीवन के आयाम से लेकर यदि हम बात करें वर्तमान में तो उन्होंने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान लागू होने के बाद जो हमारा भारत विभिन्नताओं का देश है, कॉन्ट्राडिक्शन का प्रयोग हम जा रहे हैं तो हमें जो विभिन्न संप्रदाय यहाँ पर होंगे और है भी और विभिन्न राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर होंगी तो हमें इस जो संविधान है उसकी जो मूल भावना है, स्पिरिट है, उसे अंत तक बचाए रखना है। और यदि हमें मतलब ब्लड के अंतिम खून के बूंद तक उसे बचाए रखना है, ये बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही थी। अभी चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कंसोटिया साहब, हमारे सारे जो एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भारत की दशा और दिशा पर कुछ बात करना चाहता हूँ एज ए एडवोकेट। और जो इन्होंने कहा है अभी एक बहुत भारत की जो फंडामेंटल है, उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो निहित भावनाएं हैं, उसके बारे में यदि एक चर्चा चल रही है। वैसे बहुत समय से चर्चा चल रही है भारतीय संविधान की समीक्षा की, बहुत सारे राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं कि लागू होने के बाद में रजिस्ट्री की लगभग समाप्ति है 2014 में जब गवर्नमेंट आई तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था ये हमारे सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने हम आरक्षण को समाप्त तो नहीं करेंगे लेकिन इस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे कि आरक्षण नाम की चीज समाप्त हो जाए। अभी जो बात हो रही है संविधान की, उसके जो प्रीमियर्स की बात हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। मिस्टर धनखड़ का आपने जो है स्पीकर की लोकसभा की बात हो रही थी, वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा था कि जो केशवानंद भारती केस है, एडवोकेट समझ रहे हैं, केशवानंद भारती भारत के इतिहास में अब तक जितनी भी जूरी लगी हैं, जितने भी जज बैठे हैं, उसमें 13 जजों की बेंच का फैसला जस्टिस सीकरी के अध्यक्षता में दिया गया है 1973 का, उससे बड़ी बेंच आज तक भारतीय संविधान की पीठ में नहीं बैठी। और उसका जो संविधान का जो था उसमें ये कहा गया था कि आप उसके संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसके प्रीमियर्स में परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं भी कोई परिवर्तन करते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो है भारत के संविधान के जो उसकी मूल भावना है, जो उसकी स्पिरिट है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। 1973 से लेकर आप लगाइए इतने वर्ष हो गए हैं, उस जजमेंट को आज तक बदला नहीं गया। और भारत के उपराष्ट्रपति जो संविधानिक की पोस्ट पे हैं, मैं विशेषकर उन लोगों से कहना जब जो संविधानिक की पोस्ट पर बैठे हुए हैं भारत के उपराष्ट्रपति मिस्टर धनखड़, जिनकी हाई कोर्ट में, जिनके लोअर कोर्ट में, संभवतः सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा संविधान के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूं उतना कह सकता हूं कि यदि उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में यदि उन्होंने प्रैक्टिस की है तो मुझे लगता है कि भारत के संविधान की उन्होंने प्रस्तावना को पढ़ा नहीं है और केशवानंद भारती के केस को पढ़ा नहीं है उन्होंने। यदि केशवानंद भारती और भारत के स्पीकर जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर जो कि लोकसभा को चलाते हैं,
वो भी उनका विचार भी यही है। और किरण रिजिजू जी, यदि मैं कहूं कि पता नहीं उन्होंने कहा संविधान की बात करी है, जो कि भारत के कानून मंत्री हैं, संविधान की पीठ के लोग हैं, जो संविधान के पदों पर बैठे हुए हैं, उनका इशारा मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि वो देश की दिशा और दशा को क्या करना चाहते हैं। भारत के संविधान की जो चेंजेस है उसे बदलने, उसकी जो मूल भावना है उसे वो लोग बदलना चाहते हैं। बदलने का मतलब आप समझते हैं ना, भारतीय संविधान की मूल भावना को बदलने का आशय यही है कि उसकी डिग्निटी, उसकी फ्रेटर्निटी और उसकी सारी जो आर्टिकल, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, जो इनकी ड्यूटी है स्टेट की, उनमें जो मिले हुए हैं, उनमें किसी तरह से कुदाघात किया जाए और फंडामेंटल राइट्स का टैग किया जाए। यदि फंडामेंटल राइट जो कि मूल है, जो कि प्रोटेक्टर है, मुझे खुशी है इस बात की कि नानी पालके वाला जिसने उस केस को लगभग 65 दिन तक, जब वो उसको एक केस को लड़ा और जिस समय वो जाते थे उस केस को लड़ने के लिए कहा जाता था कि स्वयं भगवान अदालत में प्रस्तुत हो गए। नारी पालिका वाले जैसे जूरिस्ट को, जिन्होंने उस केस को लड़ा और भारत के संविधान के इतिहास में एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसे यहाँ के उपराष्ट्रपति, यहाँ के लोकसभा के स्पीकर किरण रिजिजू जैसे लोग, जो कि यहाँ के भारत के जो कि कानून मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने संविधान की प्रेमिस को ठीक से पढ़ा नहीं है। जो ठीक से पढ़ते, अब आप देखिए कि साहब वो कहते हैं कॉलेज में, मानता हूं मैं भी समझ नहीं हूँ कॉलेज का, क्योंकि सिस्टम का है, उस समय बहुत सारे लोग नहीं थे ठीक से डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था, क्योंकि अभी हमारे के लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें समय लगेगा बात जाने में, इसलिए उन्होंने इसको किया था, बाद में कॉलेज मैं भी पूरी तरह से समर्थन नहीं, उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन किरण रिजिजू जब एक चिट्ठी वहां पर लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक सिस्टम है, उससे गवर्नमेंट, आप समझते हैं ना, गवर्नमेंट मतलब दो विचारधाराएं इस समय जो हमारे साथी गीतों के माध्यम से हमारी महिलाएं जो बात करती हैं, अधिकारों की बात करती हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में भारत की, हमारे लोकतंत्र में जो अमेरिका का लोकतंत्र है, वहां भी 19 साल के बाद में महिलाओं को अधिकार मिला था, राइट टू वोट। और लीगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर देखिए कि उन्होंने 1950 में 26 जनवरी लागू होने के बाद में रानी और भैंस रानी को एक वोट का अधिकार उन्होंने दिया था। ये डॉक्टर अम्बेडकर की लीगेसी। यदि ये लोग संविधान अभी मैं केवल दो बात करूंगा, उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक तो आर्थिक रूप से ये हमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें प्रभावित की है। आपके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आपको लगता है कि हम लोग, यदि भी मानता हूं मैं आशावादी हूँ, और सभी लोग संविधान के बाद में नौकरी में आए हैं, IAS बने हैं, PCS बने हैं, जजेस बने हैं, बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। उन्हीं लोगों को मेरा आह्वान है, उन्हीं लोगों की राजधानी में बैठकर ये बात कर लें, हमें गाँव में जाकर अपने जो IRC के गाँव में जाकर 40 गाँव का लोग बहुत तरह से बात करते हैं, और संविधान की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो उन्होंने आपसे एनिमेशन कास्ट देख लीजिए, जो बात गांधी और अम्बेडकर देख लीजिए, बहुत तरह में बहुत तरह में आप जो है संतोष गुलाम देखिए, लाइट ऑफ इंडिया देखिए, अंतर जो बहुत है देखिए, उसे आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किए हैं, यहाँ की मूल भावना के अनुसार है, तो मैं जो है अभी आप मुझे पता चलेगा, यदि आप वोट देंगे तो 1% जो भारत के 1%, उन पर यहाँ 70 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग जो प्रॉपर्टी है भारत में, वो 1% लोग के हाथ में है। मैं सिर्फ अंत में कहना चाहूंगा लोग यहाँ पर गवर्नमेंट है किसान आंदोलन हुआ, गवर्नमेंट को अपना जो उनके इन कानून से हमें वापस लेना पड़ा। इसी तरह से संविधान की कुल भावना में और जो डिग्निटी है उसको बात होती है, तो हमें नेल्सन मंडेला की तरह, इब्राहिम लिंकन की तरह और मार्टिन लूथर की तरह हमें जो है भारत में वही स्थिति पैदा करनी होगी। जब भी मैं संविधानवादी संविधान के अनुसार बात करता हूँ, लेकिन यदि ये गवर्नमेंट और ये विचारधारा जो है डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा और दूसरी विचारधारा जो है, साथ ही ये विचार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ये है, जो वर्तमान में विचारधारा चल रही है, जो आप टीवी रोजाना देख रहे हैं, जो विचारधारा यहाँ पे चल रही है, उससे लड़ने का एकमात्र रास्ता है वो अम्बेडकराइट है और संविधान है, इसके कोई नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ।
मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।